जैसा कि आपने 10 तारीख को यहाँ पे देखा कि सिर्फ पंजाब के लोगों ने एक ही नारा लगाया, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की नहीं किसी के बाप की। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी ना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल किसी की नहीं है। ये हर उस बच्चे की है जो यहाँ पे पढ़ता है, यहाँ की फ़ीस भरता है। वो 5-7% लोग हैं मैम, वो अनपढ़ लोग हैं, उनको पता नहीं है इस यूनिवर्सिटी का। जब ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी उनको एक्ट का नहीं पता है। इसमें ये इंटर स्टेट कॉरपोरेशन बॉडी इसका एक्ट में है। उस टाइम पे हरियाणा भी यहाँ पे फंड देता था, पंजाब भी देता था। कुछ एडमिनिस्ट्रेटर की गलती से हरियाणा ने फंड देना बंद किया। इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल और पंजाब दोनों फंड देते हैं, लेकिन पंजाब सरकार के पास अब देने के लिए फ़ंड है ही नहीं। पहले ही उनके पास 250 करोड़ रुपया पेंडिंग पड़ा है स्कॉलर्स के, उन्होंने अब तक फंड नहीं दिए। देखिए मैम, पहले तो हमने कोई ये गलत स्टेटमेंट दी नहीं है। हमने 6 महीने पहले जब इस यूनिवर्सिटी के सवाल उठाया गया कि यहाँ पे इसका नाम हरियाणा पंजाब यूनिवर्सिटी होना चाहिए, जब भी हमने इसकी खिलाफ वीडियो बनाई थी। मुद्दे अलग है, हम उन पर भी जवाबबाजी बोलते हैं भाई, हाँ ठीक है, उनके मुद्दे हैं, वो अपने मंच पे करो। ये स्टूडेंट का मंच था, ये सीनेट का लड़ाई थी, ये यहाँ पे स्टूडेंट की लड़ाई थी। स्टूडेंट के तक रहने दो ना कि अपने माँ बाप को बुझा के बोलो भाई आओ यहाँ पे ये करो वो करो। मैं बोल दूँ अपने पिताजी को, जी हाँ आओ, यहाँ पे आपकी ज़रूरत है। पटियाला यूनिवर्सिटी होगी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, इन यूनिवर्सिटी का बट्टा बटाया, वैसे ही वो इस यूनिवर्सिटी का बट्टा बटाना सोच रहे हैं। जब पंजाब सरकार के पास देने के लिए फंड ही नहीं है तो यूनिवर्सिटी को खुद तो करना ही पड़ेगा, सेंट्रलाइज होना पड़ेगा, या हरियाणा हिमाचल किसी स्टेट के शेयर तो डालने ही पड़ेंगे। सेंसिटिव माहौल में इतना जिसमें सब में आक्रोश भरा हुआ है, और उस समय आपका ये बयान देना, आप क्या जस्टिफाई करना चाहें? ना तो RSS से, ना हम BJP से, ना हम कांग्रेस से, ना हम आम आदमी पार्टी से। हम स्टूडेंट के लिए खड़े हैं और स्टूडेंट के ही तो में बात करते हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि हमने हरियाणा कार्ड खेला है। हमारी पार्टी किसी भी स्टेट के लिए कुछ भी ऐसा पर्सनली वो नहीं है। हमारी पार्टी का नाम है हिंदुस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन। हिंदुस्तान में हरियाणा, बिहार, हिमाचल सब के लोग हैं, लेकिन हरियाणा कार्ड तो यहाँ पे वो लोग खेल रहे हैं जो इलेक्शन से पहले हरियाणा पे नाम पे वोट मांग के यहाँ पे जीत गए, और जीतने के बाद हरियाणा के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। बस यही है हमारा, तो यही एजेंडा था, यही बोला था हमने, और उसके बाद से वीडियो बनाई जा रही है, धमकियाँ दी जा रही हैं। वो पंजाब के जो भी है जत्थेबंदियाँ हैं भाई, हम इनको काट देंगे। जैसे RSS का यहाँ पे इस पे स्टेज पे हमने कच्छा टांगा है, वैसे इन बच्चों को टांग देंगे। कुछ दिनों पहले जिन लोगों ने यहाँ पे डिमांड करी थी कि इस यूनिवर्सिटी का नाम हरियाणा पंजाब यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए, आज वो इस मंच में इनके साथ जुड़े हुए हैं कि ये यूनिवर्सिटी पंजाब की है, तो उन लोगों का कोई स्टैंड ही नहीं रहा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आस्था श्रीवास्तव प्यूपल से। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिनों पहले HSA पार्टी द्वारा एक बयान दिया गया था, उसी रिगार्डिंग आज हमारे साथ क्रिश जी और सचिन जी हैं, उनसे हम कुछ वार्तालाप करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा में जो बयान आपने दिया उसके रिगार्डिंग आप क्या सोचते हैं? मैडम देखो, पहली बात तो हमने कोई ऐसी गलत बात नहीं बोली, हम अपने बयानों पे खड़े हैं। हमारा इस धरने को समर्थन था पहले दिन से ही, क्योंकि ये सीनेट के इलेक्शन बहाल करने के लिए और स्टूडेंट की मांगे मानने के लिए ये था, उसके साथ हम खड़े थे। लेकिन कुछ उस धरने में क्या हुआ भाई, इन्होंने 10 तारीख की जो घटना हुई उसके बाद वो वीडियो हमने बनाना पड़ा, और वो सबको पता है वो क्या हुआ था उस दिन आप ये लगा लो 10 तारीख की इन्होंने डेट रख दी भाई, ठीक है 10 तारीख को हम यहाँ पे सभी इकट्ठा होंगे। उस दिन यहाँ पे आपको पता ही है, जो जत्थेबंदियाँ आई, नंगी तलवारें घुमाई गई, उसके खिलाफ हमने एक बात बोली थी भाई, नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये स्टूडेंट का मुद्दा है, स्टूडेंट ही इसको हल करेंगे और स्टूडेंट के लिए ही ये यूनिवर्सिटी है, तो तभी अच्छा रहेगा, इसलिए हमने वो बोला था। आपको नहीं लगता कि इतने सेंसिटिव माहौल में इतना जिसमें सब में आक्रोश भरा हुआ है, और उस समय आपका ये बयान देना, आप क्या जस्टिफाई करना चाहेंगे? हमारा ये बोलना मैडम, मतलब उस टाइम पे हमको ऐसा लग रहा था भाई कोई भी आगे नहीं आ रहा, क्योंकि मेन बात क्या हो रही थी, कुछ चंद लोग ये लगा 5-7%, बाकी तो सारे स्टूडेंट ठीक ही हैं, पहले भी धरने हुए हैं, सब ने सपोर्ट दिया है। कुछ 5-7% लोग ये क्लेम करने लगे थे भाई ये यूनिवर्सिटी पंजाब की है, ये चंडीगढ़ पंजाब का है, तब करके हमने ये बयान दिया। और ये मेरे को लगता भाई अपने लोकतंत्र में बोलना कोई गलत बात है, ये देखा जाए भाई इस टाइम बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, सबको बोलने की आज़ादी है, और हमने वही बोला।
आपके इस स्टेटमेंट ने पंजाब वर्सेस नॉन पंजाब की डिबेट स्टार्ट कर दिया है और जहां सबको यूनाइट होना चाहिए वहां सब डिवाइड होने लगे हैं। देखिए मैम, पहले तो हमने कोई ये गलत स्टेटमेंट दी नहीं है। हमने 6 महीने पहले जब इस यूनिवर्सिटी का सवाल उठाया गया कि यहाँ पे इसका नाम हरियाणा पंजाब यूनिवर्सिटी होना चाहिए, जब भी हमने इसकी खिलाफ वीडियो बनाई थी। लेकिन 10 तारीख को हमने देखा कि यहाँ पे कुछ सेपरेटिस्ट लोग सिर्फ अपने निजी पर्सनल उसके राजनीति के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। हम सही को सही और गलत को गलत हमेशा कहते हैं, आगे भी कहेंगे जी। जैसा कि आपने 10 तारीख को यहाँ पे देखा कि सिर्फ पंजाब के लोगों ने एक ही नारा लगाया, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की, नहीं किसी के बाप की। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी ना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल किसी की नहीं है। ये हर उस बच्चे की है जो यहाँ पे पढ़ता है, यहाँ की फ़ीस भरता है, और ये सब इनकी तरफ से बहुत गलत हुआ मैम। तो लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंट्रलाइज होने के हित में हैं? देखिए जी, हित में या हित में नहीं हम कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप एक बात देखो, इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल और पंजाब दोनों फंड देते हैं, लेकिन पंजाब सरकार के पास अब देने के लिए फ़ंड है ही नहीं। पहले ही उनके पास 250 करोड़ रुपया पेंडिंग पड़ा है, स्कॉलर्स के उन्होंने अब तक फंड नहीं दिए। पंजाब सरकार ने अभी अभी अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को 2000 एकड़ ज़मीन बेची है। तो क्या जैसे उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का, पटियाला यूनिवर्सिटी होगी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, इन यूनिवर्सिटी का बट्ठा बिठाया, वैसे ही वो इस यूनिवर्सिटी का बट्ठा बिठाना सोच रहे हैं। जब पंजाब सरकार के पास देने के लिए फ़ंड ही नहीं है, तो यूनिवर्सिटी को खुद तो करना ही पड़ेगा, सेंट्रलाइज होना पड़ेगा, या हरियाणा, हिमाचल किसी स्टेट के शेयर तो डालने ही पड़ेंगे, वरना बच्चे और उनका डेकोरम कहाँ गया। आज से कुछ साल पहले भी ये मांगे उठी थी, जिसमें टीचर्स की जो एसोसिएशन है यूनिवर्सिटी की, उन्होंने भी ये मांग रखी थी। जो लोग आप ये कह रहे हैं यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, उन लोगों ने भी यही मांग रखी थी कि यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज होनी चाहिए, पंजाब सरकार के पास देने के लिए फ़ंड नहीं है। लेकिन आज वो लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ फिर बैठ गए कि यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। तो इससे तो एक ही संकेत जा रहा है मैम कि वो लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। नहीं तो स्टूडेंट्स क्या राजनीति कर रहे हैं? स्टूडेंट्स तो मैम यहाँ पे है ही नहीं। स्टूडेंट्स आप धरने पे जाके देखोगे, कौन स्टूडेंट्स हैं? वो कुछ चुनिंदा लोग ही हैं मैम यहाँ स्टूडेंट्स तो, जो धरने पे बैठे हैं। वरना यहाँ तो एक ही वो चल रहा है, यहाँ पे कुछ लोग आ गए, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी पे क्लेम कर लिया कि ये यूनिवर्सिटी पंजाब की है, चंडीगढ़ पंजाब का है। ये धरना अपनी किसी निजी स्टेट पे क्लेम करने के लिए नहीं था, ये यूनिवर्सिटी हमारी स्टेट की है। ये धरना इसलिए लगाया गया था कि सीनेट इलेक्शन को बहाल किया जाए। तो अपनी मांगों को पहले पूरी कराओ। ये एडमिनिस्ट्रेशन को तो मौका मिल गया मैम। इन्होंने जो ये गलती करी है कि यहाँ पे अपना एक क्लेमिंग शुरू कर लिया, अपना एक तरीके से गुंडा हाजिर लगा लो मैम। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तलवारें दिखा रहे हैं, तो ये तो मैम एडमिनिस्ट्रेशन को मौका दे दिया इन्होंने, वरना आप लोग तो मांग ली जाती इनकी। वो जो 5-7% लोग हैं मैम, वो अनपढ़ लोग हैं, उनको पता नहीं है इस यूनिवर्सिटी का। जब ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी उनको एक्ट का नहीं पता है। इसमें ये इंटर स्टेट कॉरपोरेशन बॉडी इसका एक्ट में है। उस टाइम पे हरियाणा भी यहाँ पे फंड देता था, पंजाब भी देता था। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव की गलती से हरियाणा ने फंड देना बंद किया। वो सबको ही पता है भाई, यहाँ पे वो जो सीएम आए थे उस टाइम के जो थे, वो क्या हुआ था वो मामला सबको ही पता, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस करके हरियाणा पीछे हट गया था और उन्होंने अपने कॉलेजों को भी पीछे कर लिया था। लेकिन अगर अब फिलहाल के जो सीएम हैं हरियाणा के, वो अभी इसको फंड देने के लिए तैयार हैं वो, और उन्होंने अपना पूरा बायोडाटा बनाया हुआ है। देखो, हमको बोलते हैं, हमको जोड़ते हैं भाई ये आरएसएस से हैं, बीजेपी से हैं। हम ना तो आरएसएस से हैं, ना हम बीजेपी से हैं, ना हम कांग्रेस से हैं, ना हम आम आदमी पार्टी से। हम स्टूडेंट के लिए खड़े हैं और स्टूडेंट के हितों में ही बात करते हैं। हम सभी कॉलेजों में जीतते हैं, आपको भी पता ही होगा क्या होता है। हमारे स्टूडेंट यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद वो तितर बितर हो जाते हैं, इधर उधर की दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। हमारे खुली आज़ादी है भाई, जब तक यूनिवर्सिटी में कॉलेज में आप हो उस टाइम तक आप एचएसए पार्टी में हो। उसके बाद आपका मन करे आप बीजेपी में जाओ, आप आम आदमी में जाओ, आप एनएसयूआई में जाओ, जहाँ मर्जी जाओ। लेकिन उस घटना के बाद से सबको ये लग रहा है ये आरएसएस के बंदे हैं, ये बीजेपी के बंदे हैं। परसों की बात है मैडम, तो सभी ने, हरियाणा वाले बच्चों ने, जब से हमारी वीडियो निकली है, सब ने अपना ये देखा भाई हम भी अपना मोर्चा संभाल लें भाई हम, क्योंकि वोट तो लेते हैं। वोट लेने में अब वो उनके आकाओं को गड़बड़ होगी भाई, ये तो बोल गए लड़के, इन्होंने तो बोल दिया, अब हम क्या करें। उन्होंने क्या किया भाई, सारे जितने भी हरियाणा के संगठन थे उन्होंने
प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी स्टूसी पे, और दैनिक भास्कर से, अमर उजाला से, सबसे हमें भी कॉल आया भाई आ जाइए उसमें। आगे आगे पता नहीं क्या हुआ, एक चुने हुए अपना कल ही आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने बोला है, और मतलब विद्यार्थियों द्वारा चुने गए वो नुमाइंदे, हाँ जॉइंट सेक्रेटरी, उन्होंने कुछ बोला भाई यहाँ पे वहाँ की बीजेपी की टीम थी, ये था वो था, मुझे नहीं पता उसने कि किसको देख के ये बात बोल ली है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ एकदम से वहाँ, क्योंकि बोलने का दम नहीं है किसी में। और एक और बात बोलता हूँ, अभी तो हमारी संख्या कम है, जिस दिन हमारी संख्या यहाँ बढ़ेगी उस दिन हम दिखा देंगे भाई स्टूडेंट के हक कैसे होते हैं और कैसे लिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो कर रहे हैं वो हक के लिए नहीं कर रहे हैं? हक के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन जो जत्थेबंदियां आई यहाँ पे, जो माहौल हुआ उसके लिए वो गलत था। हम ये नहीं कहते, उनके मुद्दे अलग हैं, उनके मुद्दे अलग हैं, हम उनको भी जब वाजिब बोलते हैं भाई हाँ ठीक है उनके मुद्दे हैं, वो अपने मंच पे करो। ये स्टूडेंट का मंच था, ये सीनेट का लड़ाई थी, ये यहाँ पे स्टूडेंट की लड़ाई थी, स्टूडेंट के तक रहने दो ना, ना कि अपने माँ बाप को बुझा के बोलो भाई आओ यहाँ पे ये करो वो करो। मैं बोल दूँ अपने पिताजी को जी हाँ हाँ आओ यहाँ पे आपकी ज़रूरत है, उनसे तो नहीं फायदा चल बात बनने वाली ना, खुद करना पड़ेगा स्टूडेंट को, खुद आगे आना पड़ेगा। बस यही है हमारा, तो यही एजेंडा था, यही बोला था हमने, और उसके बाद से वीडियो बनाई जा रही हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं, वो पंजाब के जो भी है जत्थेबंदियाँ हैं भाई हम इनको काट देंगे, जैसे आरएसएस का यहाँ पे इस पे स्टेज पे हमने कच्चा टांगा है वैसे इन बच्चों को टांग देंगे, ये कर देंगे। क्यों भाई, ये को बोलने की आज़ादी नहीं, इस देश में कोई भी बोल सकता है, खुला है सब कुछ, लोकतंत्र है, बोल लेंगे। जैसे कि हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि हमने हरियाणा कार्ड खेला है। हमारी पार्टी किसी भी स्टेट के लिए कुछ भी ऐसा पर्सनली वो नहीं है। हमारी पार्टी का नाम है हिंदुस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन। हिंदुस्तान में हरियाणा, बिहार, हिमाचल सब के लोग हैं, लेकिन हरियाणा कार्ड तो यहाँ पे वो लोग खेल रहे हैं जो इलेक्शन से पहले हरियाणा पे नाम पे वोट मांग के यहाँ पे जीत गए, और जीतने के बाद हरियाणा के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो हम बच्चों से यही बात कहना चाहेंगे कि इनका साथ ना ऐसे दें। ऐसे ऐसे लोगों से बच के रहें, क्योंकि यूपी बिहार के भी बच्चे हैं यहाँ पे, हिमाचल के भी बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, हरियाणा के भी हैं, पंजाब के भी हैं। इस पे ये नहीं भाई हम थोप सकते ना भाई ये पंजाब की यूनिवर्सिटी है, हम इसी बात के खिलाफ थे और इसी बात पे अब भी खड़े हुए हैं भाई। थोपना नहीं है कुछ भी, क्योंकि यूबीएस में यूआईटी डिपार्टमेंट में बिहार के भी हैं, यूपी के भी हैं, हिमाचल के हैं, पंजाब के हैं, राजस्थान के, सब जगह के बच्चे हैं भाई। थोपो मत ना इसको भाई, इसी बात के खिलाफ हमने वो हमने अपनी स्टेटमेंट दी थी और उस पर अभी भी खड़े हुए हैं, ना कि हमने तोड़ने का काम किया। पहले भी हमने धरने में जो जत्थेबंदियां यहाँ आई थी वो किसान आंदोलन वाली थी, और किसान आंदोलन में सबको पता है, पूरे देश को पता है हरियाणा ने कितना साथ दिया था, अपना तन मन धन से सब तरीके से साथ दिया था। और फिर बाद में क्या हुआ भाई, पंजाब ने जीत लिया, पंजाब ने जीत लिया, ये तो फिर गलत बात है ना भाई। जब इकट्ठे हैं तो इकट्ठा सबको दो, तो तभी हम अपनी स्टेटमेंट पर खड़े हैं हम। तो इसी के लिए मैं एक जो गलतफहमी हुई थी भाई हमने तोड़ने का काम किया, मैं इसको दूर करना चाहूँगा। हमें पंजाब से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पार्टी हिंदुस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन है और हम सभी पूरे देश की पार्टी है ये, कोई भी बच्चा इसमें। और एक और बात है ना, हमारे ऊपर से किसी आकाओं का फ़ोन आता है भाई ये बोल दें नहीं भाई फलाना प्रधान बनाना। एनएसयूआई में क्या है 6 ग्रुप हैं, सीवाईएस में क्या 5 ग्रुप हैं, एबीपी में क्या 4 ग्रुप हैं, सब में ग्रुप है, ग्रुपिज्म है। हमारी पार्टी में क्या है, हमारी में तो जो स्टूडेंट ने फैसला किया जो नीचे खड़े वही अपना करते हैं भाई। डीएवी में कौन प्रधान बनाएगा, जो बच्चे हैं जिसको जो काम कर रहा है लड़का वो वही आगे आएगा, वही काम करेगा। ये नहीं है भाई ये इस ग्रुप का ये जिता देंगे वो कर देंगे, बस इतना ही है। थैंक यू। लास्ट में हम एक ही बात कहना चाहेंगे, हम इस इलेक्शन को बहाल करने के पूरे साथ थे, लेकिन अब जिन भी लोग हैं, अब भी हैं। अब भी साथी हैं, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे आके गंदी राजनीति शुरू कर दी है, यहाँ पे क्लेमिंग पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है कि ये यूनिवर्सिटी किसी निजी स्टेट की है, तो हम उसका अच्छे से विरोध करेंगे। ये यूनिवर्सिटी किसी भी स्टेट की नहीं है, ये सभी बच्चों की है जो यहाँ पढ़ते हैं। तो कृपया करके ऐसी जो बातें फैला रहे हैं उनसे दूर रहें। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, कुछ दिनों पहले जिन लोगों ने यहाँ पे डिमांड करी थी कि इस यूनिवर्सिटी का नाम हरियाणा पंजाब यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए, आज वो इस मंच में इनके साथ जुड़े हुए हैं कि ये यूनिवर्सिटी पंजाब की है। तो उन लोगों का कोई स्टैंड ही नहीं रहा, उन पार्टी का कोई स्टैंड ही नहीं है कि 6 महीने पहले कह रहे थे ये यूनिवर्सिटी का नाम हरियाणा पंजाब
यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और आज वो इस मंच के साथ है। जब उनको लगता है भाई अब हम भाई इस ये पार्टी हार जाएगी तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जीतने के बाद वो अपने आकाओं के पास चले जाते हैं। पहले वो बोल रहे थे हरियाणा पंजाब यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इसको 6 महीने पहले की बात है, और अब बोल रहे हैं भाई नहीं ये पंजाब यूनिवर्सिटी यही नाम है। वही लोग वो यहाँ बैठे हैं, उनके साथ तो हम ऐसा नहीं बैठ सकते। हम अपना धरना देना भी होगा, हम स्टूडेंट के साथ खड़े होकर देंगे। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आस्था श्रीवास्तव पीयूपल से।